जब कैन ने एबल को मारा तो परमेश्वर ने कहा तेरा भाई किधर है? तो उसने बोला मुझे नहीं मालूम। तब परमेश्वर ने एक बात कही, उसने कहा तुझे नहीं मालूम, लेकिन जो लहू तूने बहाया वो मेरे सामने चिल्ला रहा है। हालेलुया। जो लहू एबेल का था, जो बिना वजह मारा गया था, परमेश्वर की उपस्थिति में चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा था मुझे क्यों मारा गया? मैंने क्या गलती की कि मुझे मारा गया? मेरे से क्या गलती हुई कि मेरे अपने ने मुझे मारा? परमेश्वर कहता है एबेल का लहू मेरे सामने चिल्ला रहा है आज भी। क्या चिल्ला रहा है? आई वॉन्ट जस्टिस फॉर माई मर्डर। मेरे मारने के लिए मुझे न्याय चाहिए। आई वॉन्ट वेंजेंस। खून के बदले खून दे, है ना? चिल्ला रहा था वो। क्या हिंदुस्तानी में बोल रहा था मैं? कौन कौन कौन? सुभाष चंद्र बोस, या इट वाज बोस हु सेड, क्या बोला उसने? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, दुनिया वाले बोलते मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, लेकिन मेरा वो परमेश्वर है जो कहता है मैं तुम्हारे लिए खून दूंगा और आजादी भी दूंगा। हालेलुया। इसकी आवाज सुन के बहुत सारे चले गए खून देने के लिए, लेकिन जो अपना खून हमारे लिए दे रहा है मुफ्त में, कोई लेने के लिए रेडी नहीं है। हालेलुया। तो ये खून जो बहा था एबेल का, परमेश्वर के सामने चिल्लाकर बोल रहा था आई वॉन्ट वेंजेंस। हालेलुया। एक लहू तब बहा था और एक लहू अब बहा है एक उस क्रूज पर। और परमेश्वर कहता है एक लहू वेंजेंस के लिए पुकार रहा था और एक लहू बेहतर चीजों के लिए मांग कर रहा है। आमीन। ध्यान से सुना मेरी बात। अगर आपको लगता है मेरे साथ में कोई खड़ा नहीं रह सकता या फिर मेरे लिए कोई नहीं है, आज किसी को आपके साथ में भेज रहा हूं, इसलिए बोला आज कुछ दे के भेज रहा हूं मैं। हालेलुया। आई एम सेंडिंग समथिंग विथ यू। कोई आपके लिए बात नहीं कर रहा, बट there is a blood that is speaking better things on your behalf. हालेलुया। एक लहू है जो बहा था, वो चुप नहीं बैठा है। हर एक बूंद, हर एक कतरा जो गिरा था, ये चिल्ला रहा था जो भी इस लहू के द्वारा आएगा परमेश्वर पिता उन्हें उद्धार देना। It is not talking about vengeance. बदले की बात नहीं कर रहा है, पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा है, गिल्ट की बात नहीं कर रहा है। वो लहू चिल्ला के बोलता है कोई भी आएगा इसे उद्धार देना, इसे चंगाई देना, इसे ये जो भी मांग रहा है लहू के द्वारा आएगा। ये लहू मेरे लिए कहेगा, क्योंकि ये लहू के द्वारा आ रहा है, इसकी प्रार्थना स्वीकार होनी चाहिए। हालेलुया। When nobody is speaking, I am glad I can shout and say, there is a blood that speaks better things on my behalf. Amen. Hallelujah. कौन है ब्रदर हमारे लिए? कौन समझ पाएगा? एक लहू है जो आपके लिए पुकार रहा है। एक लहू है जो आपके लिए कहां पुकार रहा है? इंसान के सामने नहीं, कोई पास्टर के सामने नहीं, कोई प्रॉफिट के सामने नहीं, उस परमेश्वर के सामने पुकार रहा है, which is crying out better things. हालेलुया। बेहतर चीजों के लिए पुकार रहा है वो, एबेल के लहू के तरह नहीं, बेहतर चीजों के लिए पुकार रहा है। हालेलुया। ये लहू अगर मेरे लिए पुकारना चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनो। आई एम कमिंग टू द टाइटल ऑफ माई मैसेज। क्या दिया था मैंने? लैम्ब
on the cross. आइज़ाया 53 में कहता है, जब उसको लेके जा रहे थे मारने के लिए, कैसे चला गया वो? एज अ लैम्ब टेकन टू द स्लॉटर, एक ऐसे मेमने की तरह जो वध किया जाएगा। जब योहान ने देखा विजन को स्वर्ग में, सिंहासन को देखा, लेकिन सिंहासन पर राजा को नहीं देखा उसने। क्या देखा उसने? वध किया हुआ मेमने को देखा। अगर ये लहू मेरे लिए बात करना चाहिए, अगर ये लहू मेरे लिए बेहतरी के लिए बात करना है, अगर ये लहू मेरे, क्या बोलते, if it has to advocate me, then I need to become a lamb of God. Hallelujah. क्या बनना है मुझे? नहीं ब्रदर, हमारा हक है, हम छीन के लेंगे। नहीं, you become a lamb, the lion will rise up for your protection. Hallelujah. शैतान क्या सोच रहा था? ये तो मेमना है, मरा हुआ, खत्म हुआ। But he never knew the death of the lamb will rise up, will give rise to the lion of Judah. Amen. Lion of Judah बनने की कोशिश मत करो. God says, if the blood has to speak on my behalf, अगर वो लहू मेरे लिए बात करना है, अगर वो लहू मेरे लिए प्रार्थना करना है, अगर वो लहू मेरे गवाही के लिए खड़ा रहना है, I tell you, मेमने की तरह बनो, मेमने की तरह बनो, क्योंकि वही मेमना आज यहूदा का सिंह है। Hallelujah. That lamb that was slain on the cross has become the lion of Judah today. वो खुद से नहीं किया अपने आप को लायन, वो कभी अपने आप को लायन नहीं किया, but he always was a lamb. Hallelujah. He was always a lamb. कुछ नहीं बोला, उसको मारने लगे, उसको सताने लगे, उसको कोड़े पड़े, उसको चाटा मार के बोले, come on prophesy, who beat you? But he never opened his mouth. He never opened his mouth. मैं तो कहता हूं, अगर उसका मुंह खुल जाता ना, तो इतने एंजल्स आ जाते, पायलट हेरोड सब परेशान हो जाते हैं, है ना? But he chose to be a lamb. क्योंकि उसको पता था, जब मैं मेमना बनूंगा, जब इस मेमने से लहू बहेगा, वो लहू मेरे लिए बात करेगा। आमीन। अपने आप के लिए बात मत करो, अपने आप के लिए जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेट द ब्लड स्पीक ऑन माई बिहाफ। जब खड़ा रहेंगे, जब कोई आपको दोष देगा, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो, उनसे कहना, आई विल नॉट स्पीक, द ब्लड ऑफ गॉड विल स्पीक ऑन माई बिहाफ। हालेलुया। आमेन, आमेन। इज द ब्लड स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ? ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करने वाला ने हर दिन, दिन रात वो लहू आपके लिए पुकार रहा है। कौन मेरी बातें समझेगा? दिन रात वही लहू आपके लिए परमेश्वर के सामने पुकार रहा है। परमेश्वर कब मेरा समय आएगा? दिन रात वही लहू आपके समय के लिए पुकार रहा है। मेरा ब्रेक थ्रू कभी आएगा? जो तूने मेरे लिए वादा किया, परमेश्वर मैं कब देखूंगा? आज वही लहू हमारे लिए बेहतर चीज मांग रहा है। आमीन। अगर फिर से कहता हूं, अगर आपको लगता है कोई मेरे लिए नहीं है, तो आज जाते जाते बोलते चले जाना, लहू मेरे लिए बात कर रहा है। आमीन। और ये साधारण लहू नहीं है, ये जिंदा लहू है। हालेलुया। हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला लहू है।
और वही लहू मेरी रगों में दौड़ रहा है। वही लहू लहू मेरे लिए बात करेगा, वही लहू मेरी सुरक्षा करेगा, वही लहू मेरी चंगाई करेगा, वही लहू मेरे रास्ते को बनाएगा, वही लहू मुझे जो कुछ भी चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। आमीन, हालेलुया। जब भी शैतान आके बोलता है तेरा कुछ नहीं होगा, उसको बोलना मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, कोई और नहीं कर रहा है, मेरे लिए यीशु का लहू प्रार्थना कर रहा है। एंड डू यू थिंक दैट प्रेयर विल बी रिजेक्टेड? हालेलुया, आमीन। यू नो when I जब इसको मैं ध्यान कर रहा था and I understood this, such assurance came in my spirit. मैं बोला परमेश्वर कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर। आमीन। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर, बिकॉज आई नो योर ब्लड स्पीक्स ऑन माई बिहाफ। कभी कभी थोड़ा तकलीफ जब होता है हमें, हम छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर ने मुझे उस क्रूस को दिखाया। बोला लुक एट दैट मैन ऑन द क्रॉस। उस क्रूस के ऊपर जो लटका है उस यीशु मसीह को देखो। दर्द में था, तकलीफ में था, पीड़ा में था, लेकिन उसका लक्ष्य क्या था? परमेश्वर तेरी इच्छा को पूर्ण करना है। आमीन, हालेलुया। आजकल हम थोड़ा तकलीफ हो जाए सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन वो मरने तक परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण किया। Even at the last moment of his life, he saved one soul. Hallelujah. जब उसको पकड़ने आए, लास्ट हीलिंग किसका किया उसने? अपने दुश्मनों का किया। आमीन। कान काट दिया था ना पीटर ने। बोला नहीं पीटर, आई डोंट वांट टू बी अ लायन नाउ, आई एम अ लैम्ब नाउ। मैं जिसके लिए आया हूं, जो करने के लिए आया हूं, मैं सिर्फ वही करूंगा। जो मुझे बनाना है वो परमेश्वर बनाएगा, जो मुझे बनाना है वो मेरा लहू बनाएगा। आमीन, हालेलुया। आई लव द ब्लड टू स्पीक ऑन योर बिहाफ। आमीन, आई लव द ब्लड टू स्पीक ऑन योर बिहाफ। उस लहू को बात करने दो हमारे लिए। जब वो बात करेगा, आई टेल यू, heaven and earth will become one to fulfill what he has purposed. जब लहू चिल्ला कर बोलेगा, अगर एबेल का लहू की पुकार परमेश्वर सुन सकता है, तो क्या अपने खुद के बेटे के लहू का पुकार नहीं सुनेगा? और धन्यवाद हो परमेश्वर का, वो लहू यीशु मसीह के लिए नहीं पुकार रहा है, आपके लिए, मेरे लिए पुकार रहा है। हालेलुया। किसके लिए पुकार रहा है? आपकी जरूरत और मेरी जरूरतों के लिए पुकार रहा है, आपके छुटकारे और मेरे छुटकारे के लिए पुकार रहा है। क्या वो लहू पुकार रहा है? हालेलुया। आज जब जाऊंगा यहां से, तो मैं कहता हूं एक आवाज अपने कान में लेके जाना, कौन कौन कर रहा है तेरे लिए प्रार्थना? कौन है तेरे साथ में? बोलना यीशु मसीह का लहू है मेरे साथ में। आमीन।